वॉर से पहले चलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ। वायसरॉय रहे थे लॉर्ड लुईस। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लास्ट वायसरॉय रहे थे, पाकिस्तान की और इंडिया की बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी थी। अब चाचा थे, चाचा मोहम्मद अली जिन्ना, इनका मानना था कि हमें एक पूरा मुस्लिम नेशन अलग चाहिए। हम कहते अगर ये चाचा यहाँ रुक जाते ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमको देख लो कितनी भीड़ आती है ऑर्केस्ट्रा के में। तो आपको भाई बोल दिए देख लो इंडिया वालों, तो गोली कैसी जगह मारी जाएगी ना। हानिया खान चले आए इन लोगों की, देख लो। राम राम जी, मैं आपका अपना सुबोधार है। आ गए हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो इस वॉर से पहले चलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ। तो बिफोर 1947 हमारे इंडिया में जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसरॉय रहे थे लॉर्ड लुईस। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लास्ट वायसरॉय रहे थे, तो इनकी बात पत्थर की लगी। तो ऐसे ही हुआ जैसा कि इनने कहा था कि मुस्लिम स्टेट अलग होनी चाहिए थी। इसी में जो हमारे सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, रेड क्लिफ, तो उन्होंने ही पाकिस्तान की और इंडिया की बॉर्डर लाइन ड्रॉ करी थी। अब ये मसला यहाँ पर खत्म हो सकता था, लेकिन हमारे एक चाचा थे, चाचा मोहम्मद अली जिन्ना, इनका मानना था कि हमें एक पूरा मुस्लिम नेशन ही अलग चाहिए। और ये एक उस टाइम पे लीग भी लीड कर रहे थे। उस लीग का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इन्होंने भी इनका समर्थन कर दिया और वो उधर से तो कर ही रहे थे। तो अब लोग कैसे शांत रहते। अगर ये चाचा यहाँ रुक जाते ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इन चाचा ने ये मुद्दा और उठाया और 14-15 अगस्त 1947 की रात को पूरी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन में 2 लाख से लेके 20 लाख लोग मारे गए। 14.5 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हो गए। ना उनके पास खाने को खाना था, ना पीने को पानी था, ना रहने के लिए कोई जगह। अब इन चाचा का मानना था कि मैं डिसीजन सही या गलत नहीं लेता, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही सही होता। तो चाचा अब आगे अगर आप जिंदा होते ना तो लोगों से पूछते कि आपका फैसला सही था या गलत। चलिए पार्टीशन हो गया। फिर पाकिस्तान के इतने क्यों है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोई गया और वहां से उनकी सेटिंग लुगाई भाग के लिए आया। मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा, ना मैं गदर मूवी की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों में भी देखा जाए ना तो दोनों की दोनों लेडीज अपनी मंजूरी से आई हैं इधर की तरफ। कोई उधर से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं गया। हाँ, सनी देओल पाजी की हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सीधा सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। तो इस मसले में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चलो, हम तो शांत हैं, लेकिन आपके मुल्क के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शांति मिल ही नहीं रही है। वो भी खुश नहीं है इस पार्टीशन से। नहीं यकीन तो ये देख लो वीडियो। पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया। तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। चाहते हैं कि सब शांत रहे, लेकिन आपके देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बार बार है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, हमारे देश के लौंडे बहुत हरामी हो रखे हैं इस टाइम के। अगर उन्हें तुम इशारा करोगे ना तो तो ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। अब उन्हीं कुछ लोगों में एक है चाचा शहबाज शरीफ। ये भी बार बार वॉर वॉर फॉरवर्ड चिल्लाए जा रहे हैं। अरे तुम क्या वॉर कर लोगे, जितने तुम्हारे पूरे देश की आबादी है ना, उससे ज्यादा हमारा एक प्रदेश लेके बैठा है, उत्तर प्रदेश। मैं भी वहीं से आता हूँ, तुम्हें सीधा सीधा बता दूं। यहाँ के लौंडे इतने खाली पड़े हैं ना, अगर इनसे मोदी जी ये कहते हैं कि तुम्हें पैसा और मनचाही शराब देंगे, तो कसम खा के बता रहा हूँ ये बॉर्डर पे जाएंगे और हमारे जवानों से ये कहेंगे कि सर आप आराम करिए, कल सुबह की चाय आपके लिए लाहौर से भिजवाते हैं। हमको पाकिस्तान के सैनिकों की लाश चाहिए, कम से कम 488। भारत सरकार मुझे भेज दे, एक हेलीकॉप्टर मुझे भेज दे, 1 दर्जन कौवे रखते, उसमें देसी दारू के भाईकर ब्रांड के, और उसमें हथौड़े रखते, और 1 टॉर्च दे दे और 1 दूरबीन दे दे। सबसे पहले अगर कौन वाला दिखाना मसूद खोपड़ी में 1 हथौड़ा दूंगा, पहले तो से मारूंगा। सुनिए, मुझे शक्ति प्राप्त है, दुर्गा की शक्ति प्राप्त है। और फिर एक एक पाकिस्तानी सैनिकों में चुन चुन के 1 बैग लूंगा, 1 हथौड़ा, 1 बैग लूंगा, 1 हथौड़ा, 1 बैग लूंगा, 1 हथौड़ा, तो मार हूं दे, मेरे घर की छत पे हेलीकॉप्टर उतरवा दे, मेरा भाई साहब भाई संदेश मोदी साहब को पहुंचा दे। चलो, पैसा और शराब एक तरफ रहने दो, यूपी बिहार के लौंडे ऑर्केस्ट्रा इतना पसंद करते हैं ना। अगर इनसे ये भी कह दिया जाए कि हम तुम्हारे लिए ऑर्केस्ट्रा का जुगाड़ करा रहे हैं बॉर्डर के पास, तो कसम से ये नाचते नाचते आधा लाहौर कब्जा लेंगे। नहीं यकीन है तो देख लो कितनी भीड़ आती है ऑर्केस्ट्रा के में।
वैसे देखा जाए ना, इस पूरी लड़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारे देश की एक लड़की को दी जाती है। वो जैसा जैसा बोलती जा रही है, मोदी जी वैसा वैसा करते जा रहे हैं। उसने बोला कि गर्मी हो रखी है तो रात में लड़ाई करो, मोदी जी ने रात को फायर बोल दिए। देख लो। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊँ। अब उसने बोला कि रात को बुजदिल लड़ते हैं, तो मोदी जी ने दिन में फायर खोल दिया। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, तो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुजदिल लोग रात में हमला करते हैं। बोल दिया। अब वो बोल रही है कि ऐसी कौन सी लड़ाई हो रही है जिसमें स्कूल कॉलेज वगैरह बंद नहीं हो रहे हैं। इंडिया वालों, क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी। तो मैं कसम से कह रहा हूँ, उसका मुंह चुप करा लो, वरना पाकिस्तान उड़वा के मानेंगी। और आजकल मैं बहुत देख भी रहा हूँ, तुम्हारे देश की सारी विकसित मोदी जी पूरी करी जा रही हैं। और अब सारी बात मजाक की साइड में, अगर अपने देश को बचाना चाहते हो ना, तो टेररिज्म खत्म करो और शांति से रहो। वरना चाचा शरीफ, एक बात बता रहा हूँ, जितनी तुम्हारे देश के पास आर्मी नहीं है ना, उससे ज्यादा यहाँ का आदमी असला दबाए बैठा है। इसलिए माफी मांग लो, फायदे में रहोगे। और ज्यादा उछल कूद करोगे ना, तो गोली ऐसी जगह मारी जाएगी ना, कि गोली को भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए। समझदार तो आप हैं, इशारा समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। वरना कभी आतिफ असलम के गाने सुन के मासूम सराव वाली फील ले। मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे देश के लौंडे साले ऐसी चीजें बताए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ कहने की नहीं, हानिया खान हानिया खान हानिया खान चले जा रहे हैं। अरे कौन है हानिया खान? तुम्हारे देश के लिए उनने कोई ट्वीट करा या स्टोरी डाली, पहलगाम में इतने लोग मारे गए, अटैक हुआ, कुछ कहा उन्होंने कि जो तुम हान्या 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 चिल्लाए जा रहे हो? चलो उस देश की तो छोड़ो, अपने देश के लोगों ने ट्वीट नहीं करा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं किन की बात कर रहा हूँ? इन लोगों की। देख लो, ये सारे के सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस ही तो है और एक्टर है। अगर ये अपने ट्वीट कर देना, तो कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी हमारा साथ थे, लेकिन ये अभी तक ट्वीट करी इन्होंने पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, और आप समझदार हैं। चलिए, इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, और हाँ, जाते जाते ना सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।